हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी बाय डॉक्टर सितेश सर। आज हम एमपी क्विज प्रतियोगिता जो आयोजित होने वाली है उसमें चित्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, आध्यात्मिक स्थल, धार्मिक स्थल आदि के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, सबसे पहले बात करते हैं हम भोपाल की। भोपाल में झीलों का शहर कहलाता है और यहाँ पर छोटा तालाब, बड़ा तालाब, वन विहार, मानव संग्रहालय, भोजपुर मंदिर, ताजुल मस्जिद एवं मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद यहीं पर स्थित है। दूसरी स्लाइड में भेड़ा घाट दिखाई दे रहे, जो सुंदर संगमरमर की चट्टानों में नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। यहीं पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। तीसरे में भगोरिया हाट करते हुए भील जनजाति के लोग दिखाई दे रहे हैं अलीराजपुर जिले में। चौथी स्लाइड है जबलपुर में, और जबलपुर में इसमें मदन महल का किला, रानी दुर्गामती संग्रहालय, भेड़ाघाट और कचनार सिटी। पांचवी में है छिंदवाड़ा, और यहाँ पर तामिया पातालकोट है जो एक सुंदर हिल स्टेशन है। यहाँ पर सनसेट और सनराइज देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति भारी जनजाति का निवास स्थल है। यह सैलानी द्वीप इंदिरा सागर जलाशय खंडवा में, जहाँ पर लोग नौकायान घूमने के लिए बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। 7वें नंबर पर है पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो नर्मदापुरम में स्थित है। यहाँ पर देखने लायक धूपगढ़ की चोटी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, बीफाल, जटाशंकर गुफा, पांडव की गुफाएं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है। 8वें में है हनुवंतिया टापू जो नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। यहाँ पर जल क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध स्थल है। इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं मंदसौर जिले में स्थित धर्मराजेश्वर की गुफाएं। तीसरी स्लाइड में आप जाने मध्य प्रदेश के प्रमुख आध्यात्मिक स्थल। सबसे पहले है उज्जैन, प्राचीन शिव मंदिर जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, और प्रति 12 वर्षों में यहाँ पर मेला लगता है। प्राचीन काल में इस नगर को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। सेकंड नंबर पर है चित्रकूट। यहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की तपोभूमि है। भगवान राम ने यहाँ पर अपने वनवास का अधिकांश समय गुजारा था। यहाँ कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा प्रसिद्ध है। स्फटिक शिला, लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान धारा आदि स्थित है। तीसरे में है अमरकंटक। अमरकंटक एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जिसे मध्य प्रदेश का तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। सोन, नर्मदा और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। इसके बाद है चौथे नंबर पर मैहर। माँ शारदा देवी शक्तिपीठ है जो त्रिकुटा पहाड़ी पर मैहर जिले में स्थित है। इसके बाद है महेश्वर घाट। ये देवी अहिल्याबाई लोक माता के नाम से प्रसिद्ध थी। इन्होंने महेश्वर की स्थापना खरगोन जिले में की थी। मंदसौर जिले में ये पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव का। 7वें नंबर पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 8वें नंबर पर है दतिया। दतिया के किले अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, एवं ये पीताम्बरा शक्तिपीठ भी यहीं पर स्थापित है। बुरहानपुर सूफी संतों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पुराना नाम इसका खानदेश है। सांची ये बौद्धों का प्रमुख धार्मिक स्थल है जिसकी स्थापना
सम्राट अशोक ने रायसेन जिले में करवाई थी। यहाँ सारिपुत्र महामौगलयान की हड्डियां यहीं पर सुरक्षित रखी गई हैं। सांची स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण जो है शुंग राजाओं के शुंग के द्वारा करवाया गया था। शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं करेरा के शिव मंदिर यहाँ का प्रमुख प्रसिद्ध स्थल है। अगली स्लाइड में कंदरिया महादेव और बाराह मंदिर खजुराहो में स्थित है, पश्चिमी समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चित्रों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जानेंगे। पहले नंबर पर पचमढ़ी। पचमढ़ी की सुंदर वादियां दिखाई दे रही हैं। दूसरे नंबर पर है हनुमंतिया टापू, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा जिले में। दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स अलीराजपुर जिले में, ये चित्रकला झीलों की। और ये सालनी आइलैंड तामिया में स्थित है। ये भगवान भोज की, राजा भोज की मूर्ति जो भोपाल में सिटी लेक में स्थित है। मदन महल का किला जबलपुर में स्थित है, जो अपनी बैलेंसिंग रॉक के लिए प्रसिद्ध है। तामिया विकासखंड में स्थित ये पातालकोट मध्य प्रदेश का बहुत ही सुंदर स्थान, जहाँ पर भारिया जनजाति का निवास स्थल है, मध्य प्रदेश की पिछड़ी हुई जनजाति है। यह है भेड़ाघाट, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। संगमरमर की सुंदर चट्टानों के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। ये चंदेरी में स्थित जामा मस्जिद। ये मध्य प्रदेश का ताजमहल, हुसनशाह का मकबरा, जो मांडू में स्थित है। तवा मड़ई, शिवपुरी पैलेस, शिवपुरी का पैलेस जो शिवपुरी में स्थित है। व्हाइट टाइगर सफारी रीवा मुकुंदपुर। राम राजा मंदिर ओरछा। तिलवारा घाट जबलपुर। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर। ये ग्वालियर के किले में स्थित है। ये व्हाइट टाइगर रिसोर्ट लॉज बांधवगढ़। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट श्योपुर। और एमपीटी झंकार खजुराहो। होटल चुनमुन कॉटेज पचमढ़ी। हनुमंतिया जल महोत्सव, इस प्रकार से टेंट बना के वहाँ पर लोग घूमने के लिए पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। ये है खजुराहो के मंदिर, जो 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो में बनाए गए थे। यह ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर कहलाता है, जिसकी स्थापना सूरजसेन के द्वारा की गई थी। ये बड़ा तालाब भोपाल, जहाँ पर राजा भोज की मूर्ति स्थापित है। ये ओरछा के होटल। और ये आपका पन्ना नेशनल पार्क, जो तेंदुओं और गिद्धों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। जामा मस्जिद चंदेरी किले में।
बादल महल का गेट चंदेरी में, और ये बादल महल दूर से गेट भी दिखाई दे रहा है। बादल महल चंदेरी अशोकनगर। चंदेरी फोर्ट, ये भी चंदेरी फोर्ट का दूर से लिया हुआ चित्र। चंदेरी फोर्ट, चंदेरी फोर्ट। जामा मस्जिद का गेट चंदेरी, और जामा मंदिर का आंतरिक दृश्य मस्जिद के अंदर। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व यहीं पर पाया जाता है, उमरिया जिले में स्थापित है। यह है हनुमान लोक, पडरौना जिले में। और ये मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थल जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, महेश्वर घाट, और यहाँ पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग जो है तो की जाती है। लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो, चंदेरी की बावड़ी अशोकनगर, सलकनपुर माता मंदिर सीहोर, माला देवी मंदिर ग्यारसपुर विदिशा, एकात्म की प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर में स्थित है, 108 फीट ऊंची। ये मध्य प्रदेश का किलों में रत्नों की संज्ञा प्राप्त है। ग्वालियर किले में स्थित जिब्राल्टर, ग्वालियर का किला, सिंधिया राजघराने का शासन इसी किले में था। ये खजुराहो के मंदिर सुंदर नक्काशियों में चंदेल राजाओं के द्वारा स्थापित किए गए थे। और ये पचमढ़ी की सुंदर वादियों का चित्र, जिसमें पचमढ़ी की दृश्यता सुंदर मनोहारी दिखाई दे रही है। ये राम राजा मंदिर ओरछा, बेतवा नदी के किनारे, निवाड़ी जिले में। गोंड चित्रकला, ये कांकन मठ मंदिर, जिसका निर्माण एक रात में भूतों के द्वारा किया गया है, मुरैना जिले में स्थित है। चंदेरी किले में स्थित बावड़ी, अमरकंटक मंदिर, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। धर्मराजेश्वर की गुफाएं मंदसौर, रनेह फॉल खजुराहो, और ये है 64 योगिनी मंदिर, जिसकी वास्तुकला पर भारत की संसद भवन स्थापित की गई। अंदर ये 64 देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं। ये इसका निर्माण कच्छप घात वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। ये है दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स
रंगीन चित्रकारी जिसमें प्रागैतिहासिक काल की संरचनाओं को निरूपित किया गया है। और ये रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा, जिसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको एमपी के प्रमुख पर्यटन स्थलों को चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। आगे फिर एक और वीडियो के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।